हेलो दोस्तों, डी के बायो क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज यहाँ पर मैं पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन अर्थात अंश प्रति मिलियन के बारे में बात करेंगे हम। जैसे हमारा इसका परिभाषा दिया है, किसी बिलियन के 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एक ठो बिलियन है और उसमें 10 के पावर 6 अर्थात 10 लाख भागों में विलेय के जितने भाग होंगे उसे हम पीपीएम कहते हैं, अंश प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है, पीपीएम बराबर डब्ल्यूबी ग्राम में बटा में डब्ल्यूटी ग्राम में और इंटू में है 10 के पावर 6। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो ए है वह विलायक है और जो बी है विलेय है और टी जो है विलयन है। अब यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब क्या है भैया, यह विलायक का भार है। विलायक का भार किस में, ग्राम में, और यह डब्ल्यू टी है। टी का मतलब विलियन, इसका मतलब यह टी का मतलब बिलियन, यह हो गया विलियन का भार किस में, ग्राम में। अब हमारे पास ये 4 फार्मूला है, कब कब क्या लगाना है देखिएगा ध्यान से। यदि हमारा जो विलेय है, विलेय का भार मिलीग्राम में हो, मिलीग्राम में, और विलयन का जो भार है केजी में है, तो फार्मूला यह वाला लगेगा। और दोनों ग्राम में है भैया, विलेय भी ग्राम में और विलयन भी ग्राम में है, तो फार्मूला यह वाला लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यह है विलयन का आयतन, सॉरी विलेय का आयतन, क्योंकि बी का मतलब होता है विलेय, भी का मतलब होता है वैल्यूम। तो बी है और यह रहेगा ml में, और यह नीचे वाला भी ml में रहेगा। विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 10 की पावर 6। अब देखिएगा यहाँ पर है विलेय का भार ग्राम में, सॉरी मिलीग्राम में, मिलीग्राम में विलेय का भार होगा मिलीग्राम में, और आयतन जो होगा हमारा लीटर में होगा, तो फार्मूला यह वाला लगेगा। चलिए हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम बिलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। यह चीज़ें 1 किलोग्राम में उपस्थित है। विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, इतने ग्राम में, इतने किलोग्राम में इतना उपस्थित है विलयन का 1 किलोग्राम में, अर्थात हमें विलयन का जो भार है हमें कितना दे दिया है, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया भैया, विलयन का भार। और विलयन को भार को किससे प्रदर्शित करेंगे, डब्ल्यू तो भार हो गया, विलयन का बताना है तो टी लिख दीजिएगा, हो गया वी डब्ल्यू टी का मतलब विलयन का भार। कितना है हमारा, 1 केजी, 1 केजी है। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। या तो मैं बोल दूं भैया 1000 कितने का क्यूब है, तो कहोगे 10 का क्यूब है, तो मैंने बोला 10 के पावर 3 ग्राम, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, और हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है इतना घुला हुआ है, मतलब यह विलेय है, विलेय का भार हमें दे दिया है। विलेय के भार को WB से प्रदर्शित करेंगे। कितना दिया है, 3.5 गुणे में 10 के पावर -3 ग्राम। अब देखिए दोनों ग्राम में है, तो दोनों ग्राम में है तो पीपीएम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, जब दोनों ग्राम में हो तो पीपीएम का फार्मूला यह वाला लगेगा। तो मैं लिखूँगा पीपीएम बराबर क्या, डब्ल्यूबी किसमें, ग्राम में, और क्या रहेगा डब्ल्यूटी किसमें, ग्राम में, है ना भाई।
ग्राम में, और इंटू में 10⁶। अब यहाँ पर देखिएगा, रख देते हैं वैल्यू इनका वैल्यू कितना है WB का, तो 3.5 इंटू 10⁻³ और हमारा इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 10⁻3। अब इंटू में क्या है 10⁶। अब देखिएगा, इधर कर दे रहे हैं, अब इधर देखिएगा, जब यह 10⁻3 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, तो जो पावर का घात का चिन्ह होता है वह बदल जाता है। अगर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो भी चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ है, और जब यह ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 है, और गुणा कितने का है भैया 10⁶ का। अब जानते हैं कि समान आधार के घात आपस में जुड़ जाते हैं गुणा की क्रिया में, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 10⁻⁻6 और यहाँ पर 10⁻6। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये तो गया काम से, मतलब कट गया, तो हमारा ppm का वैल्यू कितना आया 3.5। आप चाहिए तो ppm लिख दीजिएगा, 3.5 ppm। चलिए, इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन और है, उसको भी थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, तो ppm में सांद्रता क्या होगी। चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमें दिया है, हम पहले लिखेंगे, दिया है। अब देखिएगा, एक ठो मिलीग्राम में है और एक प्रति लीटर में है, तो मिलीग्राम प्रति लीटर किस में था भैया, आइए फार्मूले में देख लेते हैं। यहाँ मिलीग्राम है, लास्ट वाला मिलीग्राम है, और यह जो है लीटर में है, इसका मतलब फार्मूला हमारा लगेगा कौन सा, यह वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्या, विलेय का भार बराबर कितना है, विलेय का भार तो 5 मिलीग्राम, और हमें क्या बोला है भैया VT, अर्थात VT, T का मतलब विलयन और V का मतलब आयतन, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया है हमें, विलयन का आयतन दिया है प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर है कि नहीं है, 1 लीटर। चलिए, ये भी है या नहीं है। अब इसे हम फार्मूला में रखेंगे फार्मूला में, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ppm बराबर WB बटा में VT यह रहेगा किस में भैया, mg अर्थात मिलीग्राम में, और यह किस में रहेगा, लीटर में। चलिए, तो हमारे पास है, इसका वैल्यू कितना है भैया 5, तो हमने रखा यहाँ पर 5, और नीचे हमारा कितना रहेगा 1, तो यहाँ पर रख दिया 1, तो हमारा ppm बराबर कितना निकल गया भाई 5 ppm, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है नहीं, 5/1 का मतलब 5 ही नहीं हुआ। आई होप आपको यह परिभाषा पार्ट्स पर मिलियन का, अंश प्रति मिलियन का परिभाषा और न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप अपनी बुक में से निकाल के लगा सकते हैं खोज के। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।